नमस्कार दोस्तों, मार्केट माया के वीडियो हेल्प सेक्शन में आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप स्काल्पिंग की स्ट्रेटेजी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट माया के स्ट्रेटेजी बिल्डिंग टैब में जाकर स्काल्पिंग को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी का मेन पेज ओपन होगा। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम निफ्टी की स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी का नाम डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी स्काल्पिंग। उसके बाद सिंबल टैब पर क्लिक करने पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने NFO सेलेक्ट कर लिया। सेगमेंट में मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। सिंबल में आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ हम निफ्टी की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो मैं निफ्टी सिंबल सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नियर, नेक्स्ट या फार, एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, वीकली या मंथली, ATM टाइप दिया है। इन द मनी करना है या आउट ऑफ द मनी करना है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ हम करंट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं और एंड में ऑप्शन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल या पुट। फिर यहाँ सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्वांटिटी के टैब में आपको लॉट साइज डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लॉट या 2 लॉट। ट्रेडिंग टाइप में आपको इंट्राडे या पोजिशनल सेलेक्ट करना है, तो हम यह इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं। आप जो ट्रेडिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट टाइप उस तरह से सिस्टम फेच कर देगा। यहाँ हमने इंट्राडे रखा है, तो प्रोडक्ट टाइप MIS होगा। यदि पोजिशनल स्ट्रेटेजी हो तो प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल होगा। यहाँ पर हम अपनी स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी का जॉबिंग स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम डिफाइन करेंगे, यानी सुबह 9:30 पर और जॉबिंग एंड टाइम दोपहर 2:30 पर डिफाइन कर सकते हैं। जॉबिंग साइड में आपको बाय या सेल रखना है, वो डिफाइन करना है। यहाँ हम बाय डिफाइन करते हैं। एवरेज टैब में हम एवरेजिंग गैप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि हर 20 पॉइंट के गैप से एवरेजिंग करनी है, यानी कि 80 की कीमत पे और क्वांटिटी जोड़नी है, तो यहाँ पर आप एवरेजिंग गैप 20 डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट या परसेंटेज के हिसाब से। टारगेट, जैसे हमने एवरेजिंग गैप लिया है, वैसे ही हम यहाँ पर टारगेट गैप को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि 20 पॉइंट ऊपर जाए और टारगेट प्राप्त हो जाए, यानी कि 120 की कीमत पर ओपन पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी है, तो यहाँ पर आप टारगेटिंग गैप 20 डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट या परसेंटेज के अनुसार। आइए तो अब हम एडवांस पैरामीटर सेट करते हैं। सबसे पहले जॉबिंग स्टार्ट प्राइस टैब में आपको कोई पर्टिकुलर प्राइस से स्ट्रेटेजी शुरू करनी है, तो आप इस पर रिक्वायर्ड प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंट प्राइस 100 चल रहा है और आप 100 की कीमत 80 पर या ऊपर की ओर 120 पर आती है, तभी स्ट्रेटेजी पोजीशन लेनी चाहिए, तो आप यहाँ पर प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ 80 डिफाइन करते हैं। जॉबिंग एंड प्राइस, यहाँ पर आप एवरेजिंग एंड प्राइस तय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आपको कोई एवरेजिंग रेंज बनानी है, तो यहाँ पर आप जो भी अंतिम प्राइस डिफाइन करेंगे, वो प्राइस के नीचे स्ट्रेटेजी एवरेज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम 60 रखते हैं। मैक्सिमम एवरेज स्टेप्स, यहाँ पर आप एवरेज स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम प्राइस 100 चल रहा है और एवरेजिंग गैप 20 पॉइंट से है और आप चाहते हैं कि 60 के प्राइस तक ही एवरेज करना है, तो आप यहाँ पर एवरेज स्टेप्स 2 डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट स्टेप्स, यहाँ पर आप टारगेट स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम प्राइस 100 चल रहा है और टारगेटिंग गैप 20 पॉइंट से है और आप चाहते हैं कि 120 का प्राइस आने पे स्क्वेयर ऑफ करना है, तो यहाँ पर आप एक टारगेट स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव MTM पर स्टेप्स के बाद साइकिल को रीसेट करें। अगर आपके 2 स्टेप्स एवरेज हो जाते हैं और आपका MTM माइनस में है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका MTM पॉजिटिव हो, तो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके नई साइकिल रन हो, तो यह फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड मार्जिन, यहाँ पर आप अपना मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। एग्जिट ऑर्डर प्रोडक्ट टाइप, पोजीशंस एग्जिट टाइम पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप से एग्जिट करना है, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीज मल्टीप्लाई ऑन एवरेज,
एवरी एवरेज स्टेप्स पर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज या मल्टीप्लाई करनी हो तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम एवरेज स्टेप्स पर स्क्वायर ऑफ। अगर डिफाइन एवरेज स्टेप्स की पोजीशन ओपन हो जाए और आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी स्क्वायर ऑफ कर देनी है तो यह फीचर इनेबल कर सकते हैं। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑन मार्केट जंप। अगर आपकी पोजीशन है और प्रीमियम प्राइस में नीचे की ओर या ऊपर की ओर मूवमेंट बहुत है तो गैप अप या गैप डाउन होता है। तो इस केस में जो भी अंतिम प्राइस होगा उसके ऊपरी एवरेज स्टेप्स और क्वांटिटी की कैलकुलेशन करके फाइनल प्राइस में एंट्री ले लेगा। स्क्वायर ऑफ बाय मास्टर TPSL। यहां पर आप मास्टर टारगेट और मास्टर स्टॉप लॉस मनी वाइज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका MTM 1000 प्लस जाए तो टारगेट हिट होना चाहिए, तो आपको यहां पर 1000 डिफाइन करना होगा और इसी तरह से आप स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना होगा। ऑटो रोल ओवर। अगर आपकी पोजिशनल स्ट्रेटेजी है और आपकी रिक्वायरमेंट है एक्सपायरी के दिन जो भी करंट पोजीशन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर हो जाए तो यहाँ पर आपको उसी दिन 0 या एक्सपायरी के पहले के दिन करना है, तो यहाँ पर एक डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी टाइम पे रोल ओवर करना है। इस तरह से आप अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी किसी भी एक्सचेंज और सिंबल में आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करने पर आपकी स्ट्रेटेजी आपकी माई स्ट्रेटेजी विशलिस्ट में दिखाई देगी और इस स्ट्रेटेजी को आप पेपर ट्रेड या लाइव ट्रेड में डिप्लॉय भी कर सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी रहेगी। यदि इसके अलावा आपको कोई और प्रश्न पूछना है तो आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं, जिसका हेल्प सेक्शन हमारे टर्मिनल में यहाँ दिया गया है। मार्केट माया के साथ जुड़े रहें। मार्केट की माया जाल ने फंसाया तो मार्केट माया ने बचाया।